कि जब किसी वस्तु को पृथ्वी अपनी तरफ आकर्षित करती है और इसके कारण पृथ्वी पर वो वस्तु गिर जाती है, ठीक है। और कहीं रेखी गति से कोई चीज फेंका जाता है तो वो भी कुछ देर बाद जाके गिर जाती है। लेकिन उसके दिमाग में ये प्रश्न उठा कि आखिर भाई ये जो चंद्रमा है, चंदा मामा जिस पृथ्वी पर हम लोग आ रहे हैं इसके चारों तरफ घूम रहे हैं, तो पृथ्वी खींच रही है जब किसी चीज को अपनी तरफ, तो चंद्रमा को क्यों नहीं खींच लेती? चंद्रमा को क्यों नहीं खींचती? चंद्रमा नीचे क्यों नहीं गिर जाते? तो मम्मी के गांव में कहती है ना, चंदा मामा है ने आवा, दूध कटोरी में दूध ले आवा। गाना गाती थी माता है ना बच्चे को सुलाने के लिए। तो चंदा मामा आने वाले तो है नहीं, अब वो तभी आएंगे जब उनका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से वो चारों ओर पृथ्वी की गति कर रहे हैं, वो जीरो हो जाए। तो क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बेटा? अब देखो इस व्यवस्था से आपके प्रैक्टिकल यहाँ पर दिया है क्रिया करने के लिए क्लास में। ये हमने क्या है, किसी वजनदार चीज को यहाँ एक सिरे पर बांध लिया। अब ये कह रहा है कि इसमें क्या कराना है, ये देखिए। अब अपने हाथ को, मेरे हाथ को मान लीजिए क्या केंद्र, अब केंद्र के चारों तरफ ये धागा से क्या है, ये गति कर रही है। कारण क्या है कि ये केंद्र की तरफ एक बल उत्पन्न हो रहा है। बल क्यों उत्पन्न हो रहा है आपको अभी उस चित्र में देखिएगा। जब वृत्ताकार गति कर रहा है कोई वस्तु, तो हर बिंदु पर उस गतिमान वस्तु की दिशा क्या हो रही है, बदल रही है ना। जब गतिमान वस्तु की दिशा बदलेगी, वेलोसिटी उसकी बदल रही है, वेलोसिटी की दिशा या गति की दिशा जो है समय के सापेक्ष बदल रही है। गति की दिशा क्या है, समय के सापेक्ष बदल रही है। हर पॉइंट पर अलग अलग दिशा हो रही है। जब हर पॉइंट पर दिशा बदलती रहेगी और उसमें वेलोसिटी रहेगी तो उसमें त्वरण उत्पन्न होगा। और जब त्वरण उत्पन्न होगा तो बेटा एक बल उत्पन्न होगा। वह बल कौन सा है, अभिकेंद्रण बल है। और उसी अभिकेंद्रण बल के नाते पृथ्वी की तरफ वो चंद्रमा गिरता नहीं है। हालांकि पृथ्वी खींच रही है, पृथ्वी क्या रही है, खींच रही है, लेकिन उसका जो खिंचाव बल है, इसके चारों तरफ जो अभिकेंद्रण बल से ये घूम रहा है चंद्रमा, वह ज्यादा है, इसलिए वो पृथ्वी पर गिरता नहीं है। क्लियर है बेटा ये?